देखो, अब दीदी क्या होता है, दीदी वैसे समझ लो। दीदी क्या होता है, जैसे अभी क्या होता है कि मुझे किसी को पैसे देने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, किसी को कैश दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं चेक के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में दे दूंगा। राइट। अब मान लीजिए एज अ स्टूडेंट सोचिए पहले आप, क्योंकि वहां पर आपने अधिकतर डीडी का रोल देखा है। आप एज अ स्टूडेंट हो और आप किसी कॉलेज में जाके फीस जमा कर रहे हो। करेक्ट है ना? आप डीएवी कॉलेज में गए, वहां पे फीस कितनी है, मान लीजिए 1500 2000 रुपये लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। 1500 रुपये फीस लग रही है। तो आप क्या करोगे, कैश जाके जमा करोगे। तो जो वहां पे कैशियर बैठा है, जो पैसा आपका रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए तो बड़ी डिफिकल्टी होगी ना। किसी ने गलती से, अब क्योंकि वहां पे तो बल्क में बहुत सारे बच्चों का फीस आ रहा है, तो उनके लिए कैलकुलेट करना, हिसाब रखना, फिर बैंक में जमा करना, बहुत पॉसिबिलिटी डिफिकल्ट हो गई। और अगर ये इनको बोलते हैं कि चेक लेकर आ जाओ, करेक्ट है ना? बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, कैश तो कैरी करना मुश्किल है, चेक कैरी करना आसान है। अगर सभी स्टूडेंट से क्या मंगाए जाते हैं, चेक। तो अपने फादर के चेक लाएंगे। अब किसी के चेक क्लियर होंगे, किसी के बाउंस हो जाएंगे, किसी में डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, बड़ी समस्या, फिर भागते फिरो। करेक्ट है ना? इससे बचने के लिए, बचने का क्या तरीका है कि बैंक ने बोला, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने बोला कि आप डीडी बना के लाओ। डीडी बनाने का मतलब क्या है कि अभी अपने बैंक में जाएगा स्टूडेंट, जहां पर इसका खाता है, चाहे इसके पास कैश है, चाहे चाहे इसके उस बैंक में अकाउंट है। अकाउंट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। मतलब आपके पास कैश है, तो आप किसी भी बैंक में चले जाओ। लेकिन आप अपने अकाउंट से डीडी बनवाना चाहते हो, तो आप अपने बैंक में जाओ और उन्हें बोलो कि सर मेरा एक डीडी बना दो इस नाम से। तो वो क्या करेंगे, बैंक बोलेगा, बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में से पैसा निकालेगा और एक चेक बना देगा। इसका मतलब है, अब ये जो चेक बना है, ये चेक कौन दे रहा है, बैंक। मैं नहीं दे रहा हूँ, स्टूडेंट नहीं दे रहा है, स्टूडेंट ने तो पेमेंट कर दी, उसके अकाउंट में से क्लियर हो चुका है। अब रिस्क खत्म हो गया। अब ये जब डीडी जाएगा, वो किसको जमा होगा, कॉलेज को। तो अब ये क्लियरिटी की चांसेस 100% है, ये क्लियर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी पेमेंट कौन कर रहा है, इसकी पेमेंट बैंक कर रहा है। क्योंकि बैंक ने तो पैसे ले लिए ना कस्टमर से, अगर वहीं कोई परेशानी होती तो वहीं अटक जाता। तो ये वहां काम आता है। डीडी का काम कहाँ आता है, अधिकतर इस चीज के लिए आता है, जैसे गवर्नमेंट की फीस वगैरह जमा करनी है, या कोई ऐसी चीजें जमा करनी है जहां पर हमें, गवर्नमेंट को रिस्क है कि बाद में फिर हम चेक चेक के चक्कर में कहाँ भागेंगे। आप डीडी बना दो, हमें दे दो। तो डीडी बनाने का मतलब, पहले आपने बैंक को पेमेंट कर दी, बैंक फिर उन्हें पेमेंट कर रहा है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। तो आप किसी भी बना सकते हो, किसी भी बैंक से बना लो। आपके पास कैश रखे, आप जाओ किसी भी बैंक में जाओ, वहां पे कैश जमा करो, वो डीडी बना के दे देंगे। वो तो बैंक चेक बना के दे रहा है, उन्हें पेमेंट मिल गई, वो डीडी बना रहा है। फिर वो अपने बैंक में चेक लगा, वो अपने बैंक में चेक लगाएंगे, वो उनको बैंक वाला बैंक पेमेंट कर देगा, बस। ठीक है ना? पे ऑर्डर है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट मेड बाय द पर्सन टू पे द रिस्पेक्टिव अमाउंट टू द डिजायर्ड पर्सन, इट इज ड्रॉन एंड पेबल विद इन द सेम सिटी। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट मेड बाय द पर्सन टू पे द रिस्पेक्टिव अमाउंट टू द डिजायर्ड पर्सन, सेम चीज होती है डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। ठीक है ना? ये कुछ इस तरीके का होता है ये। ठीक है ना? सब प्रिंट आउट होकर आता है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा। पेन स्लिप क्या होती है, पेन स्लिप होती है जब आपको पैसा मिल जाता है, तो या तो आपके पास कैश है या आपके पास चेक है, दोनों में से कुछ भी चीज है, वो आप अपने बैंक में जमा करने के लिए जा रहे हो। तो जब बैंक में जमा करने के लिए जाओगे, तो बैंक जो है वो आपको एक डिपॉजिट स्लिप बोलता है। वो बोलता है यार कि आप ये बता दो कि आप किस किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, हमें ये पैसा, ये किस अकाउंट में डालना है। राइट। और इसकी, इस चेक की डिटेल भी भेज दो, मतलब इसमें भर दो। तो आप इस डिपॉजिट स्लिप में क्या करते हो, डिटेल भरते हो। कैश है तो कैश भी हो सकता है, चेक होता है, चेक भी होता है, चेक और कैश दोनों के लिए। ठीक है ना? गवर्नमेंट के लिए एक वाउचर होता है ना ये, इसमें आप ये जो चीज लिखोगे, कल को मुकर नहीं सकते कि सर आपने तो, मैंने तो गलत, मैंने तो कुछ और बोला था। तो गवर्नमेंट के पास एविडेंस है कि आपने बोला था सर ये वाला चेक इस अकाउंट में डालना, तो मैं इसी अकाउंट में डाल रहा हूँ। करेक्ट है ना? तो आपने यहाँ पे डिटेल बताओगे तो वो वाउचर्स आपको पता ही होना चाहिए। वाउचर मतलब जैसे कैश वाउचर। कैश वाउचर मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कैश वगैरह पे कर रहे हो, इट इज केप्ट फॉर द कंसर्न ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट, इट इज स्यूड ऑफ रिकॉर्डिंग पेटी ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैश वाउचर क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने किसी को बोला कि एक काम करो, जरा स्टेशनरी लेकर आ जाओ। तो अब स्टेशनरी लेकर आ गए, तो आपने उसे कैश पेमेंट कर, तो कैश पेमेंट के अंदर आप ये रख सकते, कैश वाउचर के अंदर रख सकते हो। एक होता है, इसको डेबिट वाउचर भी बोला जाता है कभी कभार ना। अच्छा, ये डेबिट और क्रेडिट वाउचर भी बोला जाता है, ठीक है। डेबिट या क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्यों बोला जाता है, जैसे आप किसी छोटे मोटे खर्चे कर रहे हो ना, आपके पास कोई, अभी मान लीजिए कोई कस्टमर आ गया और आपने बोला जरा एक काम करो यार, चाय ले आओ। तो चाय लेकर आओगे, तो किसी को तो पैसे तो दोगे चाय लाने के लिए। अब उसको चाय, कल को मान लीजिए कोई पूछने लगा ये आपने 300 रुपए क्यों दिए थे, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए ना।
एविडेंस के रूप में आप क्या रखते हो, एक वाउचर प्रिंट करवा के रखते हो अपने पास। वो कैश वाउचर होगा या फिर डेबिट वाउचर होगा, जिसमें लिखोगे कि इस वजह से हमने 300 रुपए दिए थे। तो वाउचर जब वो लेकर आएगा, उसके साथ जो भी पर्ची होगी उसको स्टेपल करके अपने फाइल में लगा देगा। कल के दिन अगर उसे हिसाब किताब देना है तो वो दे सकेगा। समझ में आया? कैसे बनाना है इसे प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग सब। हाँ। उसके बाद लास्ट कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है? होता है क्या है कि देखो, अभी आप लोगों ने देखा कि सेशन खत्म हुआ हमारा 23-24। 23-24 का सेशन खत्म हो गया ना, और अभी सितंबर ओवर हुआ है। तो सितंबर ओवर आने के टाइम पे क्या होता है कि आप ऑडिट वगैरह सब कुछ कर रहे थे, फाइनलाइजेशन कर रहे थे ना, सभी कुछ कर रहे थे। तो फाइनलाइजेशन करते हुए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप फाइनलाइज करते हो, क्या? वेंडर, अपने जितने भी हमारे सप्लायर हैं, और जो कस्टमर है जिनको हमने सामान उधार में बेचा है। अब जो वेंडर है, हमारे सप्लायर है, उनको आपने क्या करा, सामान बेचा है। जो जिससे सामान खरीदा है, जिनसे सामान आपने खरीदा है, वो आपने क्या है, सप्लायर हुए, जिनसे आपने सामान खरीदा है। तो मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। तो ऐसे अलग अलग वेंडर है, करेक्ट है ना? तो अब जब मान लीजिए इस वेंडर ए को मुझे पैसे देने 1,000 रुपए, ठीक है, इसको देने हैं मुझे 2,000 रुपए, इसे देने हैं मुझे 3,000 रुपए। ऐसे करके कुछ वेंडर की पेमेंट मुझे करनी है, ठीक है, अपनी बुक में मैंने दिखाया हुआ है। अब इन्होंने भी तो अपनी बैलेंस शीट फाइनल करी होगी, उन्होंने भी तो कुछ बैलेंस दिखाया होगा कि नहीं होगा? अगर उन्होंने अपने यहाँ पे भी सेम बैलेंस दिखाया तो ठीक है, और अगर इन्होंने अपने यहाँ बैलेंस क्या दिखाया, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च पे, गलत, तो फिर क्या होगा, मेरे मेरी रिटर्न में और उनकी रिटर्न में फर्क आ जाएगा। तो क्या होता है कि इंटरनेट गवर्नमेंट ना, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है तो पार्टीज के बैलेंस ऑटोमेटिकली मैच होते हैं। और वो अगर मैच नहीं होंगे ना, तो फिर लेटर आएगा कि दोनों पार्टी को जाएगा कि आप कोई ना कोई तो मैनिपुलेशन कर रहा है अपने अकाउंट। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जब फाइनलाइजेशन करते हैं ना, तो एक दूसरे को एक लेटर बना के भेजते हैं कि सर मेरे यहाँ आपका बैलेंस ये दिख रहा है पार्टीज को, अगर आपके यहाँ भी दिख रहा है तो आप साइन करके दे दो इसे। तो इससे क्या होगा, दोनों चीजें हो जाएगी, एक तो हमारे अकाउंट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएंगे, हमारे ऑथेंटिकेशन, और हमारे बीच में डिस्प्यूट भी नहीं होगा। कल के दिन डिस्प्यूट होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। कल को मैं भी नहीं बोल सकता कि भाई, हाँ हमारे अगर अकाउंट में कोई गड़बड़ी होगी तो टाइम को टाइम ठीक होता रहेगा। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट बनाया जाता है। हाँ, हमने आपसे इनकी कंपनी पेमेंट करनी है या आपसे लेनी है, कस्टमर और वेंडर को भेजा जाता है, जिसको बोला जाता है कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर जो जो भेज रहा है वो यहाँ पे अपना डिटेल डालेगा, जिसको भेजा जा रहा है वो यहाँ पर, सेंडर जो भेज रहा है उसका पेन नंबर यहाँ पे ले लिया जाएगा, किस असेसमेंट ईयर का करा जा रहा है वो यहाँ पे डालोगे आप, किस पीरियड का डाल रहे हो वो यहाँ पे लिखोगे, अप्रैल से लेकर के मार्च तक का। ऐसा नहीं, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, सप्लायर, सप्लायर मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर मैं वेंडर को भेज रहा हूँ अपने, तो वेंडर को भेज रहा हूँ तो इसका मतलब है सारी चीजें यहाँ पर आएगी, परचेज 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 परचेज। ये एक लेजर है एक किस्म का, कि उससे मैंने इस तारीख में परचेज करा था, इस तारीख में परचेज किया था, इस तारीख में परचेज किया था, इस तारीख में परचेज किया था। उसके बाद जब वो मुझे पेमेंट करेगा, तो मैंने उसे पेमेंट करी होगी, सॉरी, तो मैंने उसे डेबिट किया होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि मैंने कैश की पेमेंट करी, मैंने बैंक से पेमेंट करी। तो अगर मान लीजिए उसका टोटल आ गया, टोटल आ गया उसका कि भाई 1,00,000 रुपए से टोटल इसका सामान हमने इससे खरीदा था, और टोटल यहाँ पर कितना आ गया, ये भी 1,00,000 रुपए हम टोटल लिख देंगे, और हमने यहाँ पर टोटल आ गया कि उससे हमने 80,000 रुपए की पेमेंट कर दी है। तो इसका मतलब 20,000 रुपए क्या आ गया, उसका बैलेंस आ गया, जो कि कैरी डाउन होगा कब, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस। बोरोड डाउन को हमेशा देख के बताते हैं, कैरी डाउन को नहीं बताते, 20,000 पे। तो हम ये बोलेंगे उसे कि हमारे यहाँ तो 20,000 पे आपका क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। अगर आपके यहाँ भी ये दिख रहा है तो आप एक काम करो, हमें साइन करके भेज दो सर। तो यहाँ पे वो साइन करके दे देगा, तो उससे क्या होगा, हमारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, फिर हम जब ट्रांसफर करेंगे तो पैसे ट्रांसफर कर देंगे उसे। क्लियर है? अभी हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो ये कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट होता है। ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिकली एक एक डॉक्यूमेंट फिलअप करके भी देखेंगे, फिर उसको आपको प्रैक्टिकल करने के लिए भी देंगे कि आप कैसे प्रैक्टिकल से कर सकते हो। ठीक है ना? लेकिन अभी पहले समझना जरूरत है सारे डॉक्यूमेंट होते किस तरीके के। ठीक है, और थैंक यू सो मच।